रास्ते में एक घटना घटी। जिस मार्ग से प्रभु श्री राम जा रहे हैं गुरुदेव के साथ, उस मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, और ऐसा विचित्र आश्रम, कहने को उसका नाम आश्रम है, लेकिन उस आश्रम में कोई है नहीं। आश्रम एक दीख मगमाही, और मानवों की तो कौन कहे, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। वहां ना कोई पशु, न पक्षी, न कोई जीव, न जंतु, कोई है ही नहीं। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, नारी जैसा रूप लिए हुए। तो गुरुदेव आगे, पीछे श्री राम, उसके पीछे, उनके पीछे श्री लखनलाल, तीनों इस क्रम से जा रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने वह आश्रम देखा, और उस आश्रम में उस शिला को देखा। तो उस शिला के विषय में प्रभु ने पूछ लिया, गुरुदेव ये बड़ा विचित्र आश्रम है। ऐसे आश्रमों में तो संत महापुरुष रहा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई साधक नहीं दिखाई देता, और साधकों की तो छोड़ो, यहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी तक नहीं। और गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हैं? और शिला तो पहले मुझे देखनी चाहिए थी, मुझे दिखनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपसे आगे हूं, पर इसकी ओर तो मैंने भी नहीं देखा, इसकी ओर कोई नहीं देखता राघवेंद्र, फिर तुम क्यों देख रहे हो? तो राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, गुरुदेव जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। जिसकी ओर कोई न देखे राम प्रभु उसकी ओर देखते हैं। संसार में आपकी ओर कोई देखता है कि नहीं देखता, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि प्रभु श्री राम हम सबको देखते हैं, बराबर उसकी दृष्टि सब पर है महाराज। उसका अनुभव करिए। जितना संसार को रिझाने को हम समय अपना बर्बाद करते हैं, संसार को लुभाने का समय लगा करके अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे कहीं प्रयास भगवान को रिझाने में कर लिया होता। वो तो तैयार बैठा है, टकटकी लगाए देख रहा है। लेकिन इतना जरूर है, आप जब तक पुकारोगे नहीं वो आएगा नहीं, अपनी जगह पर है। द्रौपदी का जब भरी सभा में वस्त्र खींचा जा रहा था, चीरहरण हो रहा था, तो ठाकुर जी कहीं दूर थोड़े ही थे, उसी सभा में थे। लेकिन इतनी देर लगा दी आने में, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जगह हैं, तो भगवान इतना दूर भी नहीं थे कि इतना देर लग गई उनको आने में। तो किसी ने पूछा, प्रभु इतना देर तक आप किसका इंतजार कर रहे थे, क्या चाहते थे आप? द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और आप आए नहीं। भगवान ने कहा, इसलिए नहीं आया कि उसने हमको पुकारा ही नहीं। जब तक कोई हमको नहीं पुकारता, हम बिना पुकारे नहीं जाते। साधारण संसार का आदमी भी मान सम्मान तो चाहता ही है भाई, वो तो भगवान है। जब तक उन्हें नहीं पुकारोगे, भगवान कहते हैं तू सब कुछ त्याग करके मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा, मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ूंगा, और तू मुझसे एक कदम पीछे हटेगा तो मैं बिल्कुल लोहे की लाठ की तरह खड़ा हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू दौड़े एक पग, तो मैं लोहे की लाठ है। उसने मुझे पुकारा नहीं तो मैं क्यों जाता? उसने पुकारा तो अपने उन बुजुर्गों को पुकारा, उन बड़े बूढ़ों को पुकारा जिनमें खुद भी अपने आप को बचाने की सामर्थ्य नहीं। 20 पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनको पुकारा। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगतपते, हे द्वारिकानाथ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? भरी सभा में तेरी बहन की लाज लुटने वाली। ठाकुर जी ने कहा, बस यही मैं सुनना चाहता था, अब देर नहीं करी ठाकुर, अब देर नहीं की। जब तक नहीं पुकारोगे वो सुनेगा नहीं, और पुकार सुन करके वो रुकेगा नहीं। इतनी शीघ्रता से आए
और ये तो द्रौपदी ने तो द्वारिका नाथ कहकर के भगवान की समस्या और बढ़ा दी। नहीं तो भगवान तो उसी सभा में ही उपस्थित थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, अलग विषय है, लेकिन भगवान तो वहीं उपस्थित थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह समान रूप से व्याप्त है। मैं सत्य कहता हूं आपसे, बांके बिहारी जी वृंदावन के वह मंदिर में जितनों वहां बैठे हो है, ठीक उतनों ही यहां भी है, इतनों भी अंतर नहीं है, एक बार भर अंतर ना है। हाँ अंतर है तो या भूमि को अंतर है, वह ब्रज की भूमि की महिमा अलग है और या भूमि की महिमा अलग है। या की महिमा ब्रज रज से, ब्रज भूमि से थोड़ी की जा सकती है, वो ब्रज की महिमा है महाराज, वो वह भूमि की महिमा है। या की महिमा अलग है, वह भूमि की महिमा आहा, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। भगवान के लिए समस्या खड़ी कर दी द्रौपदी ने, वो सीधे पुकारती तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाते। उसने कहा हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, तो भगवान सभा छोड़ करके पहले द्वारका पहुंचे, फिर द्वारिका से द्वारकाधीश बन करके आए। द्वारिका से पुकारा तो द्वारिका नाथ बन करके आए। भगवान की भागदौड़ और बढ़ा दी उसने तो महाराज। तभी तो कहते हैं नाना भांत नचायो भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो। और क्या किया ठाकुर जी ने सोचा इस सभा में इसकी लाज कैसे बचाई जा सकती है। नहीं तो महाराज जिस सुदर्शन चक्र से जिन्होंने शिशुपाल के गले को भी दीन कर दिया, भगवान के लिए कोई बड़ी बात थी क्या? इसका गला भी काट सकते थे, किसी भी तरीका से बचा सकते थे, पर नहीं, ठाकुर जी की कृपा कैसे और कहां किस स्थिति परिस्थिति को देख करके बरसती है। अनुभव तो करिए, हम अनुभव नहीं कर पाते, बाकी उसकी कृपा तो हमें रोज प्राप्त हो रही है साहब। भगवान ने द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुबी, 10,000 गज बल थक्यो पर घट्यो न 10 गज ची। 10,000 हाथियों का बल है दुशासन में।